अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे कि आपको जो है पैरासाइट के लिए वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है और नई नई वेबसाइट कैसे देखनी है आपको, या फिर आपको ये चेक करना है कि कौन से कीवर्ड पे काम चल रहा है या नहीं चल रहा, या कंपटीशन है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। ठीक है, तो जिससे कि आपको जो है ना एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पता क्या है, हम जो है ना इस वीडियो में गूगल डॉक का यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकल वीडियो है, कोई थ्योरिकल नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई थ्योरी वगैरह आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ, प्रैक्टिकल बताऊँगा और करके देखेंगे। ठीक है, आपके सामने ही होगा सब कुछ। और चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये कुछ गूगल डॉक हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जब भी काम करता हूँ ना तो मैं बहुत गूगल डॉक यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या है कि इनका सबसे मेन यूज़ ये होता है कि अगर आप नॉर्मल सर्च करोगे तो नॉर्मल आप इतना डीप सर्च नहीं कर सकते जितना इनके थ्रू कर सकते हो। इनके थ्रू आप जो है ना बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी निकाल सकते जो है ना, जिसमें वेबसाइट में कुछ ना कुछ आपको अपलोडिंग के सेक्शन मिल जाएंगे या फिर कोई और ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हो, या कुछ ऐसे लूप होल मिल जाते हैं वेबसाइट में जिनका आप यूज़ करके अपना कंटेंट वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट जो है ना ऐसी भी निकली आती हैं जो वल्नरेबल हैं और जिसमें आप जो है ना अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो पैरासाइट के लिए सबसे आपको मेन चीज़ क्या चाहिए कि आपको ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिसकी हाई अथॉरिटी हो। EDU और GOV की वेबसाइट ज़्यादा प्रीफर की जाती है क्योंकि ये एक तो ट्रस्टेड वेबसाइट है। ठीक है, तो गूगल इन्हें प्रीफर करता है और गूगल इनकी अथॉरिटी को भी जो है ना ज़्यादा मतलब तवज्जो देता है कि ये मतलब वेबसाइट ट्रस्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो एक गूगल डॉक है, ये सिंपल सा गूगल डॉक है और यहाँ पर साइट है, वेबसाइट का नेम डालना है आपको और फाइल टाइप कुछ भी हो सकता है, पर हमारा काम जो है वो PDF का है तो हम PDF डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसे तो अभी हम छोड़ देते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को देखते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना ये वाला जो गूगल डॉक है ये बहुत अच्छा है। इसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इसके अंदर जाके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना मैं टाइम सेट कर देता हूँ फास्ट 1 आवर का। तो अभी कोई दिखा नहीं रहा है ये वेबसाइट, एयरलाइंस फ्लाइट टाइप PDF। ठीक है, एयरलाइंस कर देते हैं इसे फाइल टाइप PDF। हाँ देखो 1 आवर में जो है ना कोई दिखा नहीं रहा है। 1 आवर में मुझे लगता है अभी पोस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई, मॉर्निंग का टाइम है तो कोई पोस्ट कर नहीं रहा है। ठीक है, तो 1 आवर से पहले की पोस्ट है, देखो सारी ये सब वेबसाइट आ रही हैं। ठीक है, और आज कल जो है ना ये वाली वेबसाइट ज़्यादा चल रही है, टैंप वाली। अब मैं बताऊँ ये टैंप क्या होता है। ये कुछ इस वेबसाइट के अंदर एक फ़ोल्डर होता है टेम्परेरी अपलोडिंग का। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना तो टेम्परेरी अपलोड हो जाता है वहाँ पे। तो हमें इस फोल्डर को फाइंड करना है। अब इस फोल्डर को फाइंड करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसका नाम जो होता है ना हर वेबसाइट में डिफरेंट होता है, तो उस नाम को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मान लो हम पहले वेबसाइट आती थी फॉर्मेडेबल इवेंट वाली वेबसाइट, तो उनके ईजिली निकल जाते थे। ठीक है, तो उनके भी मैं बताऊँगा कैसे निकलते थे आपको। पर ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये एक तो ये टैंप वाली, ये थोड़ा सा मुझे भी टफ पड़ते हैं इन्हें निकालना क्योंकि इनके नाम को पकड़ना ना मुश्किल होता है। अब URL में क्या नाम है उस चीज़ का, मान लो अगर जैसे मैं ये ओपन करूं यहाँ पर, ठीक है, अब ये जो फॉर्म है ना WP फॉर्म है और ये एक टेम्परेरी फोल्डर बना हुआ है। अब ये टेम्परेरी फोल्डर किस नाम से है ये हमें फाइंड करना पड़ता है, पर इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं। ये क्या होता है टेम्परेरी फोल्डर, ये होता है कि मतलब इस वेबसाइट में या तो कोई आप रिपोर्ट कर रहे हो, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट डाल रहे हो, या कोई आपने बग फाइंड करा है तो उसके लिए कोई डेटा इंपोर्ट अपलोड कर रहे हो, तो इस तरह के लिए ये क्या करते हैं, कभी भी जो है ना आपको अप्लाई रजिस्ट्रेशन या जॉब पे नहीं देंगे टेम्परेरी फोल्डर। ये आपको जो है ना एक किसी भी की उस नाम पे दे देंगे जहाँ पर आप कोई छोटी मोटी रिपोर्ट कर रहे हो या रिक्वेस्ट डाल रहे हो या फिर आपने कोई बग फाइंड करा है इनकी वेबसाइट में,
तो उससे रिलेटेड आप PDF अपलोड कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इन्हें टेम्परेरी टाइम के लिए चाहिए होती है, हटा देते हैं फिर उसे, ठीक है। तो देखो ज़्यादा टेम्प वाली फाइल आजकल ज़्यादा फाइंड हो रही हैं या और टेम्परेरी फाइल जो है ना, ये सब WP फॉर्म यूज़ करेंगे। आप देखो एक ये फॉर्मेटेबल वाली वेबसाइट है, इसे फाइंड करना बहुत आसान है। इसे आपने उठाया, ठीक है, अब जैसे ये वेबसाइट थी, तो ये वेबसाइट फाइंड करने का एक ऑप्शन बना रखा है हमने। क्या ऑप्शन बना रखा है, ठीक है, अभी जैसे ये है वेबसाइट, यहाँ पे आ गई और मैंने साइट कोलन डाल के वेबसाइट का URL लग दिया। अब इसे फाइंड करना मेरे लिए बहुत इजी था। जैसे चूज़ फाइल मैं करूँगा और देखो 1 मिनट में खुल गया ये इसका ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट अभी बंद चल रही है, ज़्यादा स्पैम हो गया, पुरानी वेबसाइट है, पर इसका जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है, ठीक है। अब ये होता है, अब चूज़ फाइल डाला मैंने और मैंने फाइंड कर लिया। अब जितनी भी फॉर्मेटेबल वाली वेबसाइट है, इस तरह की जितनी भी वेबसाइट है, वो निकलेंगी इससे, चूज़ फाइल से, ठीक है। आप चूज़ फाइल डालोगे वो निकल जाएंगी। अब पहले जो थी इवेंट वाली वेबसाइट, वो कैसे निकलती थी, वो सबमिट इवेंट डाल के निकलती थी, कि सबमिट इवेंट डाला हमने, वो इवेंट वाली फाइल निकल गई, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर दूसरी वेबसाइट हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट वाली आ गई, ये देखो टेम्प वाली फाइल बहुत ज़्यादा है, मतलब वेबसाइट, तो इन्हें फाइंड करना थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि इनमें देखो मैंने इनमें भी थोड़ा सा कोशिश करी थी, और इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें जैसे ये वेबसाइट है, अगर हम ये वेबसाइट पकड़ते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसे, अब इसका जो निकलता है ना, वो निकलता है फॉर्म। अगर मैं फॉर्म डाल दूँ तो बहुत सारी वेबसाइट का निकल जाता है फॉर्म डालने पे, ठीक है, पर किसी किसी वेबसाइट का नहीं निकलता फॉर्म। अब जैसे रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट, यहाँ पे देख लेते हैं कोई फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ। अब एक और चीज़ करके देख लेते हैं, रिक्वेस्ट फॉर्म, देखो रिक्वेस्ट फॉर्म से भी नहीं निकल रहा। चूज फाइल, कुछ वेबसाइट बड़ी टफ होती हैं, उनमें फाइंड करना ना तो बहुत मुश्किल काम होता है इनमें निकालना। चूज फाइल से भी नहीं निकल रहा, फॉर्म से भी नहीं निकल रहा है। अप्लाई भी चेक करते हैं, अप्लाई से भी नहीं निकलेगा। अप्लाई में यहाँ पे है कुछ नहीं है, ठीक है, तो देखो अप्लाई में भी नहीं है। अगर मैं यहाँ डालूँ एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन या फिर जॉब, तो किसी से भी जो है ना इसका निकल नहीं रहा। इसका अब क्यों नहीं निकल रहा, कि इसका इसलिए नहीं निकल रहा है कि यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है ना इसने URL में, यहाँ पे ये जो फोल्डर है ये किसी अलग नाम से है जिसे हम कैच नहीं कर पा रहे, तो इसलिए नहीं निकल रहा। अब जो भी अगर आपको पता चल जाता है टेम्प वाली फाइल का कि ये ऐसे निकल रहा है, तो आप यहाँ पे वो वर्ड डालो और 1 मिनट से पहले आपका निकल के आ जाएगा वो URL जहाँ पे आप PDF अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है कैसे निकालते हैं। अब वहीं चलते हैं वापस हमारे उस पर, यहाँ पे देखो ये मैंने सर्च करा था और मैंने निकाल ली थी। अब यहाँ फ़्लाइट और एयरलाइंस की जगह आप कुछ और वर्ड भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है। हमने एयरलाइंस का एग्जांपल लिया है तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। आप जैसे ये है इन टाइटल मतलब टाइटल में ये डेल्टा होना चाहिए और फाइल टाइप जो है वो PDF होनी चाहिए, ठीक है। आप देखो डेल्टा की जितनी भी पोस्ट हुई है ना, अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे आपको ये पता चलेगा कि डेल्टा में लोग किस कीवर्ड पे पोस्ट मार रहे हैं। और यहाँ से जो है ना पास्ट 1 आवर कर लो,
ठीक है। आप देखो आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा पे लोग कौन से कीवर्ड पे पोस्टिंग कर रहे हैं। देखो स्पेनिश में कर रहे हैं ज़्यादा, इंग्लिश में कम कर रहे हैं, क्योंकि स्पेनिश में कॉल है और इंग्लिश में ज़्यादा कॉल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सपीडिया कर दो, जैसे देखो एक्सपीडिया के पता चल जाएंगे आपको। ठीक है, एक्सपीडिया पे किस पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन टाइटल जो भी डालोगे ना, उससे वो पता चल जाएगा कि टाइटल में जो कीवर्ड है वो यूज़ हुआ फाइल टाइप ही है। ठीक है। अब एक ये है, ये भी बहुत अच्छा वो है, और इसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने डाला, अब जब भी आप ये यूज़ करोगे ना गूगल डॉक, तो गूगल क्या करेगा, वेरीफाई कराएगा कैप्चा को, क्योंकि क्या है ना कुछ लोग इसे ऑटोमेट भी यूज़ करते हैं गूगल डॉक को टूल्स के थ्रू भी यूज़ करते हैं और डेटा निकालते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने डेल्टा डाला, फ्लाइट एयरलाइंस, मतलब डेल्टा के साथ फ्लाइट और एयरलाइंस जो भी कीवर्ड यूज़ हुआ हो सबकी पोस्ट निकाल के दे दे आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और एक और है, अब ये वाला, ये क्या काम करता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। देखो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वे में यूज़ करोगे ना, तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं और आपका काम आसान बनाएंगे। ठीक है। edu ये हो गया फाइल टाइप। अब देखो यहाँ पे जो है ना URL में आप, इन URL में आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे इन URL में आपने क्या करा, यहाँ पे ये था, जैसे हमने WP फॉर्म उठाया, ठीक है। अब ये WP फॉर्म से भी नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे जो है ना हमारा टाइम इसे सेट करना पड़ेगा। इन URL में आप जो है ना यहाँ पे अगर ये लिखो ठीक है, टैंप डाला। अब हमने यहाँ पे पास्ट 1 आवर में करेंगे, कुछ भी नहीं है, 24 आवर में भी कुछ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे है ना एक काम करेंगे, इन URL में जो हमने टैंप डाला है ना इसे हटा देते हैं। बाकी आप चेक करके देख सकते हो इन URL को, इन URL में मतलब URL में जो भी वर्ड हो उससे फाइंड कर सकते हो। अब जैसे .edu निकली है वेबसाइट, अगर मैं इसे फाइंड करूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसे ऐसे कर दूँ 1 आवर में, तो ये मेरे पास वेबसाइट निकल के आ जाएंगी। देखो एक ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं लोग, इसे यूज़ कर रहे हैं। और ये कौन सी वेबसाइट है, देखो टैंप वाली फाइल है, और मैं इसे यूज़ करूँ यहाँ पे निकालने के लिए, हाँ, और यहाँ पे मैं डालूँगा फोरम, निकल जाएगी। अब देखते हैं, बस देखो निकल आई। ठीक है। और ये फॉर्म पर इसमें अपलोडिंग का सेक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें अपलोडिंग का नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ कोई अपलोड का सेक्शन है। हाँ देखो ये रहा, वो मैंने निकाला कैसे, इससे यहाँ पे फॉर्म डाला और ये हो गया ये। अब एक चीज़ और करनी है आपको। ठीक है, आपको बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ मैं इसमें वीडियो में, सब प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरी नहीं है। और ये चीज़ें जो है ना लोग अपने पेड कोर्स में सेल करते हैं सब। ठीक है, आपने फाइंड कर ली साइट। अब जब भी आप काम करने बैठो तो आपको क्या करना है, 1 आवर में ये, मतलब ये कितना टाइम पहले काम हुआ था इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, देखो 41 मिनट्स पहले इंडेक्स हुई है। अब यहाँ पे आपने क्या करा, देखो edu की ये वेबसाइट है, एक ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, इस पे भी काम कर सकते हो।
हाँ एडियो नहीं, इस पे तो खैर डॉक्यूमेंट नहीं होगा अपलोड। ठीक है, आप उस पर काम कर सकते हो। अब मैं पास्ट 24 आवर में देखूं, थोड़ा सा ये वाला काम जो होता है ना पैरासाइट का, ये थोड़ा रिसर्च वाला काम होता है। इसमें बहुत टाइम जाता है वेबसाइट निकालने में, फिर उस पर काम करने पे। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप कैसे काम कर रहे हो। देखो एक ही वाली वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट फॉर्मेटिव है, यहाँ पे हम गए और इस वेबसाइट को हमने यहाँ पेस्ट करा। आप बहुत सारी वेबसाइट निकाल सकते हो इससे बैठ के। देखो फॉर्म, एकेडमिक फॉर्म यहाँ नहीं है, रिपोर्टिंग इसमें कुछ हो सकता है, रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, हाँ है कोई डॉक्यूमेंट अपलोड का। हाँ देखो ये यहाँ था, नहीं इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है। इस पे देख लेना करके अगर हो जाता है तो। बाकी इसमें जो है ना, और देखें कोई और ऑप्शन है इसमें। देखो ये इसमें कुछ पता चल जाता है आपको। ये क्या है, ये भी वहीं लेके जा रहा है यूआरएल पे। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं इन्हें। और इस यूआरएल को मैं निकाल के रख लेता हूँ यहाँ पे। और इस यूआरएल को भी मैं निकाल के रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हमने इसकी बात करी। अब पता क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे ये है ना हमारा, तो यहाँ पे आप इन टाइटल लगाओ और यहाँ पे कोई एयरलाइंस का की वो लिख दो, जैसे लुफ्तांसा, ये लिखो लुफ्तांसा एयरलाइंस। हाँ ये उठाया हमने और यहाँ लिख दिया। अब देखो लुफ्तांसा एडीयू पे कौन कौन सी कर रखी है इनने, मतलब एडीयू वेबसाइट आएंगी। और यहाँ पे देखो एक ये भी पीएसयू वाली वेबसाइट है, निंजा फॉर्म लगा हुआ है इसमें। एगेरे पेंसिल्वेनिया, ठीक है। एक ये वेबसाइट है देखो, 8 घंटे पहले इस पे भी हुआ है। तो ऐसे आप वेबसाइट निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 1 आवर में देखें, हम्म 1 आवर में तो कोई नहीं है। 1 आवर में मुझे लगता काम ही नहीं हो ज़्यादा। और 24 आवर में तो बहुत सारी वेबसाइट दिख रही हैं, पर 1 आवर में नहीं है। अब यहाँ पे आप जो है ना टाइटल में यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि आपको क्या मतलब कीवर्ड डालना है। और फाइल टाइप में आप पीडीएफ लिखा आपने और वेबसाइट निकाल लो
और उस पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ये काम, और ऐसे ही वेबसाइट फाइंड होती हैं, सब ऐसे ही करते हैं, कोई ऑटोमेटिक कोई प्रोसेस नहीं है वेबसाइट फाइंड करने का, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है ना, देखो मैंने आपको बहुत काम की चीज़ें बताई, कोई नहीं बताता ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। और आपको जो भी क्वेरी हो वो व्हाट्सएप या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो और बता सकते हो मुझे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो चलिए ठीक है, ओके।